दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास एकेडमी पे। आज हम लोग स्टोन एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, स्टोन एज। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोन एज जो होता है, प्रस्तर युग कहते हैं। ये तीन तरीके होते हैं। एक हो गया आपका पैलियोलिथिक एज, एक हो गया पैलियोलिथिक एज, और एक होता है मेसोलिथिक, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं नियोलिथिक। देखिए, ये पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या है। इसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, मतलब सबसे पुराना जो प्रस्तर युग होता है उसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज। और दूसरा जो होता है मेसोलिथिक, मतलब मिडिल वाला स्टोन एज, या तो बोल सकते हैं लेट स्टोन एज, लेट स्टोन एज भी बोल सकते हैं आप। और जो नियोलिथिक होता है उसको कहते हैं नया प्रस्तर युग, या न्यू स्टोन एज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यू स्टोन एज। ये तीन चीज़ पहले आपको दिमाग में बैठाना है। जो स्टोन एज होता है कितने क्लासिफिकेशन में आता है? तीन आता है। एक होता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेसोलिथिक और नियोलिथिक अंत में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले पैलियोलिथिक के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। देखिए, ये जो पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। ये तीनों का, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। देखिए, यहाँ पे लिथिक, यहाँ पे लिथिक और यहाँ पे भी लिथिक। लिथिक का मतलब स्टोन, और पैलियो का मतलब होता है वेरी ओल्ड। तो हो गया आपका वेरी ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। और ये स्टोन हो गया। मेसो का मतलब होता है मिडिल, मतलब थोड़ा इन दोनों का बीच वाला जो स्टोन एज है, प्रस्तरी युग। और तीसरा वाला जो है नया प्रस्तरी युग। ये समझ में आ गया होगा। तो पैलियोलिथिक एज में क्या होता था? यहाँ पे हंटर्स थे। हंटर्स का मतलब होता है जो एनिमल्स वगैरह को अटैक करके खाना खा रहे थे, और इनको फूड गैदरर्स भी कहा जाता है। फूड गैदरिंग कर रहे थे ये लोग। फूड को जो खाने का जो सामान होता है वो एक जगह इकट्ठा कर रहे थे ये लोग। ये जो स्टोन एज जो होता है, पैलियोलिथिक एज पहला स्टेज है। ये डेवलप कब किया था, ये चीज़ जानना है। ये डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग, कब? आइस एज में डेवलप हुआ था। आइस एज, आइस एज बर्फ़ का जो एज होता है, युग होता है, बर्फ़ युग में ये डेवलप हुआ था। और इनका जो रेस अगर बोलेंगे तो नेग्रिटो रेस जो होता है बिलोंग करते हैं। पैलियोलिथ के जो लोग थे वो नेग्रिटो रेस को बिलोंग करते हैं, ठीक। और ये कहाँ रहते थे? मतलब केव्स में रहते थे। केव्स और रॉक, जो कहते हैं रॉक शेल्टर, यहाँ पे ये लोग रहते थे। रॉक शेल्टर में रहते थे, मतलब इनका ये घर था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनको कोई भी एग्रीकल्चर, जो खेतीबाड़ी का नॉलेज नहीं था, हाउस बिल्डिंग का भी नॉलेज नहीं था। तो आप ये लिख सकते हैं नो नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कोई भी ज्ञान नहीं था। फिर बाद में ज्ञान आया, अगले जगह हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस एज में, इस युग में कोई भी एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी का ज्ञान नहीं था। और हाउस बिल्डिंग, जो हाउस कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसका भी ज्ञान नहीं था। और कोई भी मेटल का भी ज्ञान नहीं था। कोई भी मेटल का भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। और जो पोटरी होता है ना, जैसे मिट्टी में बनाया हुआ बर्तन, ये भी नॉलेज नहीं था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक बड़ा चीज़ उनको ये मालूम था, वो है फायर, मतलब जो अग्नि होता है, फायर पता था। जैसे पत्थर से पत्थर लगा के, हाँ, तोड़ के, तो फायर वो डिस्कवर किए थे। फायर इन लोगों को, आग इन लोगों को पता था। आग में पका के खाना खा रहे थे ये लोग, इनको पता था, ठीक है। फायर ये पता था उन लोगों को, ठीक। अभी बात करेंगे ये लोग टूल्स क्या यूज कर रहे थे। टूल्स का मतलब
प्रस्तर युग मतलब तो पत्थर में तो होगा ही। वो हैंड एक्सेस जो होता है वो भी यूज कर रहे थे, क्लीवर्स यूज कर रहे थे। ये पत्थर का सब बड़ा बड़ा टूल्स होता है, वेपन्स होता है, या कुछ काम करने के लिए होता है, ये सब उनको पता था। चॉपर्स भी पता था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और ब्लेड भी पता था। हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, ये सब याद रखना चाहिए। और इनको ना क्वार्जाइट मैन कहते थे। देखिए मैं समझाता हूँ। क्वार्जाइट जो होता है, क्वार्जाइट का मतलब ये होता है स्टोन जो यूज करते हैं वो उसको क्वार्ज कहते हैं। तो क्वार्जाइट मैन कहते हैं मतलब जो पत्थर ज़्यादा यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, तो इनको इसीलिए क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पेलियोलिथिक एज। अभी हम लोग दूसरा स्टेज जो होता है मेसोलिथिक, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? मेसोलिथिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेसोलिथिक एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बाद में नियोलिथिक जो एज होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं ऐसे कर देता हूँ और एक लाइन भी खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मेसोलिथिक में क्या हुआ था अभी बात करेंगे। मेसोलिथिक जो थे हंटर्स हर्डर्स थे। इनको ना हंटर्स भी कहते हैं और हर्डर्स भी थे, ठीक है। देखिए आगे जाके आपको समझ में आएगा। ये जो मेसोलिथिक एज है ना, कौन से एरा को बिलोंग करता है? होलोसीन एरा को बिलोंग करते हैं। जैसे मैं बताया था आपको जो पेलियोलिथिक, इससे पहले वाला जो पेलियोलिथिक क्या बताया था आपको, आइस एज में होता है। तो ये जो होता है होलोसीन एरिया में होता है, मतलब होलोसीन टाइम में ये हुआ था। हाँ, ये लोग क्या कर रहे थे? हंटिंग भी कर रहे थे और फिशिंग भी कर रहे थे। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, ये भी कर रहे थे। और आपको बताता हूँ, ये हंटिंग भी कर रहे थे, फिशिंग भी कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे और फूड भी गैदरिंग कर रहे थे। फूड मतलब जो खाना का जो सामान होता है वो गैदरिंग भी कर रहे थे, इकट्ठा करके रख रहे थे खाने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो टूल्स यूज कर रहे थे ये लोग, इसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि आप समझ लीजिए, मेसोलिथिक से पहले क्या था? पेलियोलिथिक था, ओल्ड स्टोन एज था, वेरी ओल्ड स्टोन एज था। इसमें उसमें क्या होता था, बड़ा बड़ा पत्थर से जो टूल्स होता है यूज कर रहे थे। यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, टूल थोड़ा छोटा हो गया, छोटे छोटे पत्थर से ये सब बनाने लगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ यूज कर रहे थे। अभी कुछ साइट्स जो इम्पोर्टेंट जगह जो है मेसोलिथिक का, उसको डिस्कशन करना है। एक याद रखिए, बागोर जो होता है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और एक होता है आदमगढ़, वो जो होता है मध्य प्रदेश में है। और एक जगह याद रखिएगा बीरभनपुर, ये होता है वेस्ट बंगाल में, जो बांग्ला कह रहे हैं आजकल, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे? नियोलिथिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नियोलिथिक, ये जो नियोलिथिक है यहाँ पे आप ध्यान रखना है, ये फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है। ये क्या है? इसको कहते हैं फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर का ज्ञान आ गया, इन लोगों को ज्ञान आ गया। मतलब पेलियोलिथिक में ज्ञान नहीं था, मेसोलिथिक में एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था, नियोलिथिक में ज्ञान आ गया एग्रीकल्चर का। तो ध्यान रखिए, खेतीबाड़ी कब शुरू हुआ? नियोलिथिक टाइम पे शुरू हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्टेड हो गया, मतलब शुरू हो गया, ठीक। और ये लोग फ्रूट्स जो होता है, फल वगैरह, ये मतलब उत्पाद किए। और रागी जो होता है उसको भी खेतीबाड़ी किए, ये सब किए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कैटल होता है ना, कैटल मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। जैसे घर पे हम लोग जो कुत्ते बिल्ली ये सब डोमेस्टिकेटेड रखते हैं, घर पे रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये लोग कर रहे थे, कैटल रख रहे थे,
फिर आप सीप जो होता है ये भी रख रहे थे, गोट भी रख रहे थे, बकरी वगैरह ये सब घर पे रख रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे और एक बड़ी बात है, पोटरी स्टार्ट हो गया। जो मिट्टी का बर्तन होता है, बहुत सारे सामान चीज़ें बनाया जाता है, वो पोटरी स्टार्ट हो गया। पोटरी कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पहली बार नियोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया। और विलेज कम्युनिटी मतलब गांव बसाना शुरू हो गया, विलेज भी शुरू हो गया। ठीक है, विलेज कम्युनिटीज ये भी स्टार्ट हो गया। और मैं बताता हूँ डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर भी डिवीजन होने लगा, काम को डिवीजन करने लगा, कौन कैसा काम करेगा। हाँ, लेबर भी डिवीजन होने लगा। और इम्पोर्टेंट साइट याद रख लीजिएगा, दो इम्पोर्टेंट साइट्स याद रखिए। एक हो गया आपका बुर्जाहम। यहाँ पे ना डॉग जो होता है, कुत्ते के साथ मास्टर को मतलब मालिक को वहाँ पे दफना जा रहा था, ये यहाँ पे मिला था। ठीक है, डॉग मास्टर उनको दफना गया था, ये अभी मिला था यहाँ पे बुर्जाहम में। ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा, बेलान वैली ये भी एक साइट है। अभी साइट की बात कर रहे हैं, बेलान वैली। जो बेलान वैली होता है वहाँ पे 3 स्टेज का जो होता है स्टोन एज का, उसका क्या कहते हैं, उसका जो नमूना मिला था। मतलब बेलान वैली में पेलियोलिथिक एज का भी और मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों का आप ये कह सकते हैं, तीनों का जो नमूना होता है, जो एविडेंस होता है, यहीं पर मिला था। ठीक है, मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।